आदाब, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है QNS न्यूज़ में और मैं हूं आंचल मिस्कीन। चलिए आज की पेशकश की शुरुआत करते हैं। आज की हमारी कहानी, हमारी रिपोर्ट कुलगाम के कोहिमू डिस्ट्रिक्ट से है। ये एक ऐसा इलाका है जो शहर से दूर और शहर की बेसिक एमिनिटीज़ से दूर है। इस इलाके के सब लोग 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मेहनत करते हैं। जैसे भी मिले वैसी नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं और अपने परिवार को चलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं है। हर कदम पे पल पल चुनौतियां दरवाजे पर खड़ी इंतजार करती हैं और जिंदगी के सफर की ये चुनौतियां, मुश्किलें जीना मुश्किल करती हैं। कदम कदम पर इम्तिहान लेती हैं, पर फिर भी इंसान इसके आगे अपनी हिम्मत नहीं हारता और ना ही झुकता है, बल्कि अपनी मेहनत और डिटर्मिनेशन से उन मुश्किलों को और चुनौतियों को पार करता है, हर उतार चढ़ाव का सामना करता है। पर इस जिंदगी में दोस्तों कई ऐसे पहलू हैं जिनसे मुश्किलों की उम्मीद नहीं की जाती। सोचा जाता है कि ये तो है ही हमारी मदद के लिए, तो ये क्यों हमारे लिए मुश्किल पैदा करेंगे। अब जब वही उम्मीद का जरिया इस सोच को चूर चूर कर दे, तो सोचिए उस इंसान पर क्या बीतती होगी। यहाँ हम जिस भरोसे की बात कर रहे हैं वो सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी है। पोस्ट चाहे जितना ऊंचा हो, उनकी अपॉइंटमेंट होती ही जनहित के लिए है, ताकि सरकार द्वारा दिए जाने वाले फायदे या सरकार द्वारा बनाए हुए नियमों का फायदा लोगों तक पहुंच सके। पर अब जब यही सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी ही आम लोगों की मुश्किल और बढ़ाते हुए नजर आए, तो आप इस पर क्या कहेंगे। यकीन मानिए, स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। उस तरह की मुश्किलों का कहीं अंत नहीं होता दिखेगा। यहाँ कुलगाम के तहसील कोहिमू के लोगों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ नायब तहसीलदार इफ्तिकार गट्टू और उनके साथ 2 और कर्मचारी मोहम्मद अमीन और खुर्शीद अहमद के खिलाफ कोहिमू के लोग आवाज उठाते हुए नजर आए। ये वो लोग हैं जो अपना सब काम छोड़ यहाँ अपना काम निकलवाने के लिए आ रहे हैं। एक बार नहीं बल्कि बार बार आ रहे हैं, लाइनों में लग रहे हैं। पर यहाँ जैसे इनको नायब तहसीलदार द्वारा ट्रीट किया जा रहा है, वो सुनने और देखने लायक है। इनकी बातें सुन आप भी समझ जाएंगे कि किस तरह यहाँ के नायब तहसीलदार काम कर रहे हैं। चलिए पहले इन लोगों की बात सुन लेते हैं कि इनका इस पर क्या कहना है। जबरदस्त मुश्किल आमुत मे वोस फाइल ये नायब तहसीलदारस निश 24 पे चलान पत्म 24 पे तथ गो 1.5 लगभग 3 लगभग, मगर तथ ना कह गन आमद रफ्त अस कुन। वजह क्या सह दपान या दिव तुम पोस क्या तिम रुशवत रोटमुत तिम तो अस दबावन काल, वन काल काल वन सुबह सुबह वन काल। यम क्या रुकावन फाइल, वजह क्या दलील क्या अत हेयू साम मेहरबानी कर बह गलत वन कह अत मज मकदम आव सकलू यह वन पन रिपोर्ट ये पोज कि अपोज, मगर इस्तेसाल गो गुंडराजी चले ये खत्म 3 रेत गई वन योर, मगर दाद बिदाद बोजान काल सुबह सुबह काल काल सुबह सुबह काल। यह हुकूमत रेट सब्जेक्ट ये आयत कदरा कर तहसीलदार सबस निश फाइल 1.5 रेत चलान सह फाइल फुट कोट योर फाइल क्लियर तैयार कंप्लीट आज गो मे रेत नैब तहसीलदार वन काल सुबह काल फुट कोट योर पोस ठान नैब तहसीलदार सिर्फ दिन पोस रटान दिन मातरम कड़ान दह आज गई 3 रेत आज फेरन नैब तहसीलदार सह तंग कर पोस मांगन क्या मांगन। जैसा कि आपने सुना, ये लोग नायब तहसीलदार के दफ्तर अपना काम निकलवाने के लिए अपनी चप्पल घिस घिस कर बार बार चक्कर लगा रहे हैं, पर यहाँ इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। एक तो इनका काम करने के लिए इनसे पैसे मांगे जा रहे हैं और फिर पैसे लेने के बाद भी कई महीनों तक इनका काम नहीं किया जा रहा, इनकी फाइलें मूव नहीं हो रही। यहाँ इसी लाइन में एक बुजुर्ग व्यक्ति भी इस दफ्तर का चक्कर लगा लगा कर अपनी चप्पल घिस रहे हैं, पर अनफॉर्चुनेटली इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है और ना ही कोई किसी तरीके का रिस्पॉन्स दे रहा है। ये बुजुर्ग अपनी दाढ़ी का हवाला यानी अपनी उम्र का हवाला देते हुए कहते दिख रहे हैं कि यहाँ नायब तहसीलदार और उनके बाकी 2 कर्मचारी इनकी उम्र का लिहाज तक नहीं कर रहे।
दोस्तों, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हर इंसान, खासकर अगर वो बुजुर्ग है, तो उनकी इज्जत की जानी चाहिए। जैसे हो सके ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद के लिए सामने आना चाहिए, क्योंकि ये बुजुर्ग उम्र के उस पड़ाव पे होते हैं जहां इन्हें सहारे की ज़रूरत होती है। पर अपनी पोस्ट पाने के बाद शायद नायब तहसीलदार इफ्तिकार गट्टू और उनके 2 कर्मचारी मोहम्मद अमीन और खुर्शीद अहमद ये बात कहीं भूल आए हैं। जब नायब तहसीलदार इफ्तिकार गट्टू और इनके 2 कर्मचारी मोहम्मद आमीन और खुर्शीद अहमद अपने ऐसे छोटे छोटे काम नहीं कर पा रहे, तो सोचिए ये अपनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को कैसे निभा रहे होंगे। उन बड़े बड़े कामों में जो आम आदमी इन्वॉल्व होता होगा, तो ये तीनों अपनी लालच और औहदे के गुरूर से उस आदमी की चमड़ी ही उधेड़ देते होंगे। इसके लिए कश्मीरी में एक फ्रेज कहते हैं, मुसलवालुन। लिटरली उसी कगार पर खड़ा करते होंगे नए तहसीलदार और उनके ये 3 कर्मचारी इन सभी लोगों को। ये औहदेदार अफसर पढ़ लिख कर सरकारी एग्जाम पास करके नौकरियों पे लगते हैं। इनसे सरकार यही उम्मीद करती है कि ये अफसर और कर्मचारी अपना काम कर लोगों को फायदा देंगे, पर हकीकत में होता क्या है? ये अफसर और कर्मचारी इसी तरह गरीब, बेबस और बुजुर्ग व्यक्तियों के रास्ते में बड़ी अड़चनें पैदा करते हैं। जॉब अपॉइंटमेंट के बाद ऐसे चंद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की इंसानियत सो जाती है क्या? क्या इन्हें सिर्फ अपनी जेबें भरनी ही दिखती हैं? क्या इन्हें लोगों को इस तरह चक्कर लगाते देख मजा आता है? क्या ये उनके लिए एक एंटरटेनमेंट का जरिया है? समझ नहीं आता कि इनका ज़मीर इन्हें सुकून से कैसे जीने देता है, सोने देता है। तो इस मसले को लेकर जब हमारे रिपोर्टर नावेद मुजफ्फर तहसीलदार मिस्टर बशीर अहमद खान से मिले और उनके आगे ये सारा मसला रखा, तो आइए देखते हैं इस पर उन्होंने क्या कहा। मैं इसकी तहकीकात करूँगी। आपकी नवाजिश है कि आप मेरे पास आए, ये एलिगेशन मेरे सामने रखी, और जो भी लोग, जो भी इंसान, चाहे उसका मतलब काद कैसा बड़ा हो, उसका ओहदा कैसा बड़ा हो, जो भी इसमें मुलविस पाया जाएगा, तो इंशाअल्लाह रहमान इंशाअल्लाह आप देखेंगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब जब कुलगाम तहसील कोहिमू से ये मसला सबके सामने आ ही गया है, तो हमारी सरकार से, डीसी कुलगाम, एंटी करप्शन ब्यूरो और कंसर्न्ड डिपार्टमेंट से यही अपील है कि लोगों की आवाज़ को सुनते हुए वो इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करें और जो दोषी है उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर लोगों को इंसाफ जल्द से जल्द दिलाएं। हमने बहुत बार हमारे रिपोर्ट के जरिए एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा लिए एक्शंस के बारे में आप सभी के सामने बहुत से रिपोर्ट्स रखे और दिखाया है कि किस तरह एंटी करप्शन ब्यूरो स्ट्रिक्टली और स्विफ्टली अपना काम कर रही है। उसी तरह उम्मीद है कि एंटी करप्शन ब्यूरो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर इस केस को इन्वेस्टिगेट कर दोषियों को आड़े हाथ लेगी। तो इसी बात के साथ दोस्तों, हमारी आज की इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए, बाकी खबरों के लिए आप सभी बने रहिए QNS न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।